स्वागत है आपका मारीना संदेश में, जहां नगर में आप देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव की और पालिका चुनाव की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर पे चल रही हैं। वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है और ये कचहरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं और हर वर्ष यहाँ पर चुनाव होता है। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ का चुनाव हर वर्ष होता है, जहाँ पर अधिवक्ताओं में देखा जाता है काफ़ी जोश उस समय दिखता है और अपने ही बीच के लोगों को यहाँ चुना जाता है। और ये चुनाव थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होता है। यहाँ जातिगत गणना भी कभी कभी फेल हो जाती है। ऐसे समय में हमारे बीच में मौजूद हैं हरिद्वार राय साहब, जो कि मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, पत्रकारिता में भी अपना एक स्थान रखते हैं और वहीं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ से 4 बार महामंत्री रह चुके हैं और 5वीं बार फिर इस समय महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला अनुभव जानेंगे और इस बार महामंत्री बनने के बाद क्या नया हो सकता है ये भी जानेंगे। पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना 4 साल का अनुभव बता किस तरह का रहा है? 4 साल का नहीं, 4 बार का। 4 बार का। हाँ, 4 बार मैं महामंत्री रहा हूँ जी। ये अधिवक्ताओं के लिए सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का भवन श्री दयाराम पाल MLC द्वारा दिए गए धन से मेरे समय में बनाया गया पहला काम। दूसरा, माननीय मुलायम सिंह से 50 लाख रुपया लेकर के मैंने अधिवक्ता कक्ष बनवाया 50 कमरे का। तीसरा, ये मायावती, सब आपके कार्यकाल का? हाँ, सब हमारे कार्यकाल का। तीसरा, 2012 में जब मैं आया तो मायावती जी का दिया गया पैसा 12 कमरा यह बनवाया, हाल अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कक्ष। और जब मुलायम सिंह जी आने वाले थे, अरशद जमाल उस समय चेयरमैन थे, तो मैंने सीमेंटेड रोड जो देख रहे हैं आप, बार बिल्डिंग से लेकर के हाँ, वह कराया और 16 लाख रुपए की लागत से उस कोने से और मेन गेट तक पूरा जो है वो 16 लाख रुपए की लागत से डामर वाली सड़क बनाई गई। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कोई अधिवक्ता जैसे मरेगा उसको अधिवक्ता हित में एक कल्याण जो हेतु की योजना बनाई गई। उस योजना में यह है कि जैसे मरेगा तो उसका प्रस्ताव जब जाएगा तो 25,000 रुपया पहली बार जाएगा और 13 के दिन रेस्ट पैसा जाएगा। यह 30,000 से मेरे कार्यकाल में 2003 में यात्रा शुरू हुई और आज के दिन 3,30,000 रुपया हर अधिवक्ता के मृतक परिवार को यह सहायता दी जाती है। दूसरा, नए युवा अधिवक्ताओं के लिए कूपन हमने जारी किया। हर वकालतनामा के साथ जैसे वकालतनामा खरीदेगा वकील, तुरंत उसका 100 रुपया जो है उसके जिम्मे हो जाएगा। ये और पूरे कचहरी में पानी की व्यवस्था सभी वाटर कूलर लगवाया। और इस जहां हम लोग बोल रहे हैं इसमें जितने पंखे लगे, यह बार एसोसिएशन 2012 में जब मैं मंत्री था तो मैंने लगवाया और हाई कोर्ट के जज साहब से इसका मैं उद्घाटन कराया। तो अधिवक्ताओं के लिए मैक्सिमम काम, मैक्सिमम माने 90% समझिए। 10% में कौन सा काम बचा रह गया जो आप कराएंगे? अब कराएंगे 50 लाख रुपया मेरे समय का 2012 का आके पड़ा हुआ है जी। वो अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति होती है, उसने 50 लाख रुपया हमको दिया है जी। लेकिन अब 50 लाख रुपए में 50 कमरे नहीं बन पाएंगे, तो हम 1 करोड़ रुपया ला करके उस काम को पूरा करेंगे। यही मेरे लड़ने का उद्देश्य है। अच्छा। कि सभी अधिवक्ताओं को कमरा हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो 50 और ये 12 62 और वह 50 112 कमरे हो जाएंगे तो एक में 4 वकील बैठेंगे तो लगभग हमारी 600 की कैपेसिटी कवर कर जाएगी। तो हम चाहते हैं कि सभी वकील बढ़िया किस्म से बैठें, बढ़िया से रहें और नौजवान अधिवक्ताओं के लिए योजना जो हमने कूपन वाली लागू की वह और बढ़िया ढंग से प्रभावी ढंग से काम करे। यहाँ देखा जा रहा है कि तमाम अधिवक्ता अपना बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता जो मठाधीश बन के गुट बांध के अपना बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 कार्यकाल से देखा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसको कैसे समाप्त करेंगे और उन लोगों का वोट कैसे बटोरेंगे? देखिए, वोट बटोरने की बात नहीं है। हमारे जुलूस को आपने देखा, 2 ठाकुर कैंडिडेट लड़ रहे हैं और हमारे जुलूस में भी ठाकुर थे जी। हमारे जुलूस में मौर्य जी थे, हमारे जुलूस में प्रजापति जी थे, हमारे जुलूस में गुप्ता जी थे, हमारे जुलूस में पंडित जी थे, हमारे जुलूस में राय साहब थे।
हमारे जुलूस में मुस्लिम थे, हमारे जुलूस में लाला लोग थे। तो हमारे पास सभी जातियों का जो है वह एक जाति का नहीं है। जैसे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जहाँ हरिद्वार राय नाम आ जाए वहाँ जातियाँ किनारे हट जाती हैं, खत्म। वहाँ व्यक्तिगत संबंध का मामला है। देखिए, जिस दिन हमारे में अबू आ जाएगी कि जातिवाद हम कर रहे हैं, उस दिन हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। हम जातिवाद पढ़ते समय से नहीं किए, हुए भी तो नहीं किए, आज के दिन भी कभी भी हमारे पास जो आएगा हम उसकी पूरी ताकत से मदद करेंगे। जो वकील आया और जो भी कहेगा, हमने सदैव उनकी समस्या का हल किया है। उनकी घरेलू समस्या हो तो भी हल किया है। कचहरी में तो खैर कोई माई का लाल आँख दिखा नहीं सकता। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वकीलों का सम्मान और उनका गौरव वो अब बैठ गया है, उसको हमको तुरंत हफ्ता भर के अंदर 10 दिन के अंदर उठा देना है। उसके उठाने के तरीके सभी अदालतें समय से बैठेंगी। कोई अदालत कोई भी हमारे वकील के साथ, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। जो बदतमीजी हो रही है और बार एसोसिएशन चुप बैठा हुआ है, तो बदतमीजी बंद। पहले ही दिन मैं बता दूंगा कि अगर कचहरी चलाना है तो वकीलों का सम्मान सुरक्षित। दूसरा, जूनियर एडवोकेट्स को पहले के दिनों में जब हम लोग जूनियर आते थे तो लिस्ट बी, लिस्ट सी बनती थी, 4 तरह की लिस्ट, जो मौके पर जा कर के ज़मीन को नपवाते हैं, पैमाइश कराते हैं, वो बंद हो गया है। तो जूनियर वकीलों के लिए अब मैं सभी सीनियर से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि उनको कमीशन दिलवाएं। कमीशन माने लिस्ट सी का कमिश्नर भेजें, मौके पर जाएं, नाप जोख के ले आवें, क्योंकि जूनियर के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मेरे पीछे के साथियों ने कहा था कि अधिवक्ताओं के लिए एम्बुलेंस आएगी, आई? कोई वकील से पूछे कि एम्बुलेंस कहाँ है। दूसरा कहा कि 500 रुपया स्टाइपेंड देंगे, पूरे कचहरी के वकीलों से पूछ लीजिए, 1 पैसा कोई स्टाइपेंड नहीं दिया। दुर्घटना बीमा, आज सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या से ज़्यादा दुर्घटना हो रही है ज़िले में। तो उसके लिए 2012 में मैंने योजना लागू किया था कि बार के पैसे से, बिना वकील से पैसा लिए सभी का बीमा किया जाएगा, और मैंने होते ही बीमा किया। उसको इस बार मैं करूंगा और संविधान में संशोधन करा दूंगा कि आने वाला मंत्री कभी भी यह अधिवक्ता के हित में जो योजना है 54-55 हज़ार 60 हज़ार का जो पॉलिसी आती है उससे वो बीमा करावे। अच्छा, बहुत सारे अधिवक्ताओं को इस कार्यकाल में सस्पेंड किया गया है, तो वो अधिवक्ताओं का नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या आपके कार्यकाल में उनको बहाल किया जाएगा? देखिए, जो अधिवक्ता हितों के विरोधी हैं तो जो सस्पेंड गलत तरीके से किए गए हैं उसे मैं आम सभा बुला करके, अकेले नहीं करूँगा, तानाशाह वाला नहीं, जो करना होगा सब चीज़ आम सभा में, कार्य समिति में, गवर्निंग काउंसिल में करके नियम तरीके से करूँगा ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो। हमारे लिए सब वकील बराबर हैं, यही नहीं कहीं का वकील हो। मऊ जिले में 3300 वकील हैं, किसी वकील पर कोई आफत आती है हम तुरंत पहुंचते हैं। अचानक में अधिवक्ताओं के लिए कोई, अधिवक्ताओं से अनुरोध या उनके लिए कोई संदेश? नहीं, अधिवक्ताओं से यह अनुरोध हमारा है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके और हमारे पिछले कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए हमारी मदद करें, और निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद मैं अधिवक्ताओं के आँख में जो गर्मी है इस समय, उस गर्मी को शांत करने की पूरी मुकम्मल खाका तैयार कर लिया है। और महीना भर में जब कभी आप लौट के आएंगे तो लगेगा कि कचहरी बदली हुई है। क्यों मैं कह रहा हूँ, मेरे समय में सारे खड़िंजे लगाए गए, अरशद जमाल ने लगवाया। पीछे देखिए मट्टी लोग गिरवाए हैं, वकील साहब लोग, ये बार के पैसे से गिरी। पहले वकील साहब गिरवाए, फिर उसमें से बार नहीं गिरा। ये नहीं होगा। ये नगर पालिका का क्षेत्र है, जैसे शहर में गली वो खड़िंजा बिछता है, वैसे हमारे यहाँ भी नगर पालिका खड़िंजा बिछवाएगी, पानी का इंतजाम करेगी, साफ सफाई कराएगी। और ये जहाँ आप बैठे हुए हैं, यह कोरोना बीत गया, आज तक फिनाइलिंग नहीं हुई। बाहर बिल्डिंग की फिनाइलिंग होगी, इसकी फिनाइलिंग होगी, रोज़ झाड़ू लगेगा। ये मैं मुकम्मल इंतजाम करूँगा। लगेगा लोगों को कि हम वकील से, आप लोग भी जब आएंगे तो तबीयत खुश होगी कि हाँ साफ़ सुथरी कचहरी है। तो मेन है कि विकास की धारा तेज होगी,
अधिवक्ता हितों के लिए होगी, अधिवक्ताओं से पूछ के होगी। हम अपने मन से कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिद्वार राय साहब, जो 4 बार कचहरी में अपना झंडा गाड़ चुके हैं महामंत्री बन के, 5वीं बार फिर महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 90% अधिवक्ता हित में कचहरी के कैंपस में जो काम था करा चुके हैं, जो 10% बचा हुआ है वो, और कुछ नया काम यहाँ आपकी कराएंगे। कचहरी बदली हुई देखने को हफ्ता 10 दिन बाद मिलेगी, ये हरिद्वार राय साहब का कहना था। अब देखते हैं कि अधिवक्ता साथी किधर जाते हैं। धन्यवाद।